हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है बीपीएससी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए क्लास है, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री के एमसीक्यू को कराने जा रहे हैं, जो कि लूसेंट किताब का है। और आज का टॉपिक जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी इनमें से कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, इन सभी से जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है समकालीन थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है विस्तृत थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो हैं सुरकोटदा में मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष जो हैं सुरकोटदा में मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल दो। ठीक है, केवल दो। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये क्या है 1921 है, 1921 में हुई थी। यहाँ दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स ठीक से, इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलखड़ी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। अब है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो हैं वो शहरी थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें कौन सा उक्ति सही है? तो ये सही है ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता में जो है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट है, हड़प्पा की लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी। उचित समतावादी जो है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। नेक्स्ट है,
सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है त्रिभुजाकार था। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फ्रेंड्स। अब जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घर ईंट से बनाए जाते थे। अब है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पावासी जो हैं कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी जो हैं कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वप्रथम खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोथल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोथल, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल में था। यानी कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है लोथल में था। नेक्स्ट है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो यह खोज जो है फ्रेंड्स हुई थी लोथल में। ठीक है, लोथल में जो है सिंधु सभ्यता की बंदरगाह भी थी और साथ साथ जो है पैमानों की खोज भी यानी कि माप तौल की खोज जो है लोथल से ही हुई थी। अब हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक ये सभी वर्गों में विभक्त था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये बाकी 16 क्वेश्चंस भी होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है, इस सूची को मिलाने कर रहा है, मैच द फॉलोइंग है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा का हो जाएगा रावी। ठीक है, हड़प्पा का हो जाएगा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल का हो जाएगा भोगबा, ओके, कालीबंगा का हो जाएगा घग्घर। ओके फ्रेंड्स, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगबा नदी, कालीबंगा घग्घर नदी। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ठीक है, अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नान घर पाया गया है। कहाँ पे? सिंधु सभ्यता में जो है बृहत स्नान घर कहाँ पर पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में जो है बृहत स्नान घर जो है
मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य शिव। ठीक है, यानी कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है आंध्र शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि गुजरात में था। अब है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो हो जाएगा जीवितों का टीला। ठीक है, जीवितों का टीला देख लेते हैं फ्रेंड्स, जीवितों का टीला नहीं होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है हो जाएगा आपका, रुकिए इसको सही कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो था मृतकों का टीला। ठीक है, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है वो था मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता था। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, यानी कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो है सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ठीक है, सिंधु सभ्यता पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता था, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता था, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में जो है मोहनजोदड़ो में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, घरों में कुएं के अवशेष जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका क्या क्या नाम था? ठीक है, पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा था वो उनका नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से इनका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का जो है लोथल स्थान जो है भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ओके, यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो था वो था हड़प्पा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। ठीक है, बाकी नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, इसे मैच करना है।
तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो मांडा या जम्मू में थी। ओके, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद या महाराष्ट्र में थी। सिंधु घाट सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में थी। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है सुतकानगेंडर बलूचिस्तान में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेनाब। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपल या पंजाब जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल यानी कि सन जॉन मार्शल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बैल। ठीक है, बैल पशु की आकृति से जो है मोहर मिलती है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज पर विश्वास करते थे? किस चीज पर विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृशक्ति में विश्वास करते थे। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कोट दीजी। इसका आंसर हो जाएगा कोट दीजी। कोट दीजी जो है समुद्र तट पर जो है स्थित नहीं था। बाकी आपका जो है हो गया सुरको टदा लोथल बालाकोट। ठीक है, सुरकोटदा लोथल बालाकोट ये सभी के सभी जो हैं समुद्र तट पर स्थित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है विशाल स्नानघर मानी जाती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है विशाल स्नानघर मानी जाती है। अब है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रिड पद्धति। ठीक है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो है ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ठीक है, तो पहले मैच द फॉलोइंग ही देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, तो आइए मैच करवा देते हैं। लोथल जो है ए का 2 हो गया। लोथल जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति थी। ठीक है, लोथल जो है पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति थी। नेक्स्ट है कालीबंगन। नेक्स्ट क्या है? कालीबंगन। तो कालीबंगन के बारे में देखिए क्या हो जाएगा। कालीबंगन जो है जुता हुआ खेत था। कालीबंगन जो है जुता हुआ खेत था। नेक्स्ट है धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा जो है हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बारे में जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख था। धौलावीरा जो है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। नेक्स्ट है बनावली। बनावली जो है गोदीबारा था यानी कि डॉकयार्ड था। ठीक है, बनवाली जो है गोदीबारा था यानी कि एक डॉकयार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 54 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। निम्नलिखित पशुओं में से
किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शेर की, बाकी हाथी, गेंडा, बाघ ये सभी का हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी जो हैं किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो हैं लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से जो है हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, सावधान या द्विशंकर द्विशिव संस्कार का प्रमाण मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान या द्विशिव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिंडन। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैमाबाद से। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ठीक है, हड़प्पावासी जो हैं किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हड़प्पावासी जो है चांदी का, टीन का और सोना ये तीनों का आयात करते थे। हड़प्पावासी जो हैं ये सभी धातु जैसे कि चीन हो गई, टीन हो गए, सोना हो गए, ये सभी धातुओं का जो है वो लोग आयात करते थे। नेक्स्ट है स्वयंता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई है? ठीक है, किस प्रांत में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चावल। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न नहीं था तो वो हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा रीजन असर्शन सही है। ठीक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर जो है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ए और सी, एक और दो दोनों सही हैं। यानी कि सिंधु घाटी जो है यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ये तो अभी हमने किया ही है डिस्कस, तो तीनों हो जाएगा चांदी, टीन, सोना। नेक्स्ट है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री की आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी जो है लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बतखासान से। ठीक है, हिंदू कुश क्षेत्र के बतखासन से। नेक्स्ट है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है तो स्थल हो जाएगा मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों। इसका आंसर हो जाएगा मुंडीगाक और सुरतोगोई दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? पूछ रहा है इसमें से कौन कौन से नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, चाहे वो लोथल हो, सुतकान गेंडर हो,
कुंतासी हो, चाहे अलाहदीनो हो एवं बालाकोट, ये सभी के सभी जो हैं सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, वाघ एवं हाथी का, गेंडा एवं भैंसा का और हिरन का, ये सभी जानवरों का जो है अंकन हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर से। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल से नित्र मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चुनहोदरो में, यानी कि चुनहोदरो में। ठीक है। नेक्स्ट है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल में। ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर। 72 नंबर देखिए, इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मैच द फॉलोइंग है। तो ए का हो जाएगा 3, यानी मांडा जो है जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में। दयामाबाद जो है ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कालीबंगा, तो कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान में। ओके। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हो जाएगा आपका कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। ओके, राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। इसका आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि हड़प्पा कालीन स्थलों में जो है अभी तक जो है धातु लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी तांबा, स्वर्ण, चांदी इन सभी की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अब है चुनहोदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चुनहोदरो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो चुनहोदरो के उत्खनन का निर्देशन जो है फ्रेंड्स वो किया था J.H. मैके ने। चुनहोदरो के उत्खनन का निर्देशन जो है J.H. मैके ने किया था। अब है सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो है मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा। इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का क्लास था बिहार दरोगा के लिए, जिसमें कि हमने लुसेंट किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।